अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, वकार ज़का के नाम से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। बच्चा तो वाकिफ़ है ही, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वकार ज़का जो है हमारी यूथ के आइकॉन बन चुके थे। वकार ज़का ने सोशल मीडिया पे एक तरह की मुहिम का आगाज़ किया हुआ था, जिसमें कि उनका कहना था कि हम पाकिस्तान को हमने दूसरे ममालिक के साथ कम्पीट करना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान को एक आईटी में और क्रिप्टो करेंसी जो कि डिजिटल करेंसी है उसमें आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान को मनवाना है। और इस तरह से हमने कामयाबी के सफ़र तय करने हैं, जिसके हिसाब से वो सोशल मीडिया पर लोगों को टीच भी कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे उन्होंने चैनल्स बना रखे थे। फ़ेसबुक पे बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर वकार ज़का लोगों को टीच करते हुए मिलते थे। लेकिन वो लोगों को ये जो टीच कर रहे थे ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहे थे। जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि मैं ये पाकिस्तान की फ़लाह के लिए, पाकिस्तान की बहबूद के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहा हूँ। सिर्फ़ ये कोई अल्लाह वास्ते काम नहीं हो रहा था, बल्कि वकार ज़का इसकी बाकायदा तौर पर एक फ़ीस ले रहे थे लोगों को सिखाने के लिए। लेकिन अब जो है एक बहुत ही अजीबो-गरीब सी बात सामने आई है। वकार ज़का के ऊपर 16 करोड़ रुपए के मुकदमे जो हैं वो एफआईए की तरफ से सामने आए हैं, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि वकार ज़का ने लोगों को ये क्रिप्टो करेंसी के झांसे देकर आईटी के जो है मामलात ये सब सिखाने के चक्करों में लोगों को कम अज़ कम 16 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। और ये चूना इस तरह से लगाया गया है कि ये पैसा जो है सिर्फ इंटरनेशनल ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर से नहीं, लोकली नहीं, हर तरफ से वकार ज़का को पाकिस्तान में इनके बैंक अकाउंट्स में रिसीव हुआ है और इल्लीगल तरीके से रिसीव हुआ है। जिसमें से कि 8 करोड़ 61 लाख रुपए की रकम जो है वो वकार ज़का के ज़ाती बैंक अकाउंट में आई है, जो कि पाकिस्तान के अंदर से भी है, इंटरनेशनल से भी है और क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ से वकार ज़का को ये रकम रिसीव हुई है। इसके बाद मज़ीद 8 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम जो है वकार ज़का के फैमिली मेंबर्स और फैमिली के कुछ लोग हैं जिनके अकाउंट्स में भेजी गई है और उनकी तरफ से रिसीव की गई है। ये इंतहाई होशियारी के साथ, यानी एक ही अकाउंट को नहीं यूज़ किया गया, बल्कि मुख्तलिफ़ बैंक अकाउंट्स में इस रकम को ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि ये जो है क्रिप्टो करेंसी की मद में लोगों से वसूल की गई है। और इस चीज़ को अब बाकायदा तौर पे एफआईए देख रहा है और एफआईए की तरफ से ये मुकदमात वकार ज़का के ख़िलाफ़ किए गए हैं, जिसमें कि वकार ज़का जो है मुस्तकिल मफ़रूर हैं। बजाय इसके कि इन मुकदमात के सामने आने के बाद वकार ज़का ख़ुद को सरेंडर करते या अदालत के रूबरू पेश होते, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मुसलसल जो है अदालत के बुलाने के बावजूद वकार ज़का जो हैं वो पेश नहीं हो रहे हैं। वो लगातार मफ़रूर हैं, वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में छुपते फिर रहे हैं। ना सिर्फ वो मफ़रूर हैं, बल्कि वो जो है क्या कहते हैं, इस चीज़ को अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से वाज़े नहीं कर रहे हैं कि इन बातों में कितनी सदाकत है या कि उन्होंने ऐसा किया है या नहीं किया है। और क्या कहते हैं, ये वकार ज़का के इस वक्त नाकाबिल गिरफ़्तारी वारंट जो है वो भी जारी हो चुके हैं। बेलेबल जो हैं इनके वारंट जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक कि वकार ज़का जहाँ भी मिलेंगे इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और ये वकार ज़का ने एक बहुत बड़ा, जिसे कह लें गबन, बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से वकार ज़का को ढूँढने के लिए पुलिस जगह-जगह छापे मार रही है। और ये देखा जा रहा है कि वकार ज़का के जो अब तक के 3 साल के जितने भी असासे हैं उनको चेक किया जा रहा है, कौन-सी रकम कहाँ से आई है, किस वजह से आई है। एफआईए की तरफ से इसकी मुकम्मल तौर पे तफ्तीश की जा रही है। ये खबर काफ़ी हैरानकुन भी है और काफ़ी तशवीशनाक भी है कि एक तरफ तो वकार ज़का हमारे मुल्क को तरक्की कराने की बातें कर रहे थे और इस सिलसिले में उन्होंने काफ़ी बड़ी-बड़ी शख्सियात से राब्ता भी किया था और वो ये चाह रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी और आईटी की ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको पाकिस्तान में लीगलाइज़ किया जाए, कि बाकायदा तौर पे इसकी तालीम दी जाए और जो हमारी यंग जनरेशन है उसको इससे आगाही दी जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे ममालिक के साथ खड़े हो सकें और जो है उनके साथ मुकाबला कर सकें। लेकिन वहीं पर ये चीज़ सामने आती है कि वकार ज़का ये चीज़ सिखा नहीं रहे थे, लोगों की भलाई नहीं कर रहे थे, लोगों की बेहतरी नहीं कर रहे थे, बल्कि इस चक्कर में उल्टा वकार ज़का ने अपनी जेबें भरी, खुद माल बनाया और अब वो मुकम्मल तौर पे मफ़रूर हो चुके हैं और उनको ढूँढने के लिए जगह-जगह छापे मारे जा रहे हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।